मित्रों नमस्कार। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगरी में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी अचानक से आकाश मार्ग से देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंच जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, लगता है आप किसी दुविधा में हैं। आपके मन में कोई प्रश्न पूछने की जिज्ञासा है। भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुनकर देवर्षि नारद बोले, हे माधव, आप सर्वज्ञ हैं। आपको तो पहले से ही सब कुछ पता चल जाता है। आप तो पृथ्वी के हर मानव, जीव जंतु, पशु पक्षी सबकी बातों को जानते हैं और आपको मेरे पास आने का क्या मकसद है, यह सब आपको पहले से ही मालूम चल गया होगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से बोलते हैं, हे देवर्षि नारद, हम आपके मन की बातों को जानते हैं। आप निश्चिंत होकर अपने सभी प्रश्नों को पूछिए और मैं आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है कि वह कौन सी 3 बातें हैं जो भूल कर भी किसी स्त्री को नहीं बताना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवर्षि नारद, आपने आज जो प्रश्न किया है उसको पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार किया है। किंतु मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहता हूँ। लेकिन आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनना है, क्योंकि आप भी परिचित होंगे कि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान माना गया है। भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुनकर देवर्षि नारद बोले, हे मुरली मनोहर, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कहानी को अवश्य ही पूरा सुनूंगा और इस ज्ञान का विस्तार पूरे देवलोक में करूंगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, अब मैं आपको इस कहानी को सुनाता हूँ। किसी नगर में एक किसान रहा करता था। वह बहुत ही मेहनती था और वह दिन रात कड़ी मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। वह किसान बहुत ही गरीब था। गरीबी के कारण वह बहुत ही दुखी रहा करता था। कभी कभी तो वह बहुत ही मेहनत करने पर भी अपने परिवार के लिए उपयुक्त भोजन भी ग्रहण नहीं कर पाता था और अपने अगले दिन के विषय में सोचकर दुखी हो जाता था। कल क्या होगा? अगर ऐसा ही रहा तो मैं अपने बच्चे को क्या खिलाऊंगा? वह तो भूखे ही मर जाएंगे। वह मन ही मन सोचता था कि मेरे किस पाप की सज़ा है जो मुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं। मेरी गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। इसी प्रकार कई वर्ष बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन वह किसान अपने कार्य के लिए कहीं जा रहा था। उसने देखा कि सामने से कई स्त्री व पुरुषों का झुंड उसकी ओर आ रहा है और वह सभी बहुत ही खुश लग रहे हैं। जब वह स्त्री पुरुषों का झुंड उसके पास होकर गुजरता है तो वह किसान बहुत ही अचंभित हो जाता है और सोचता है कि यह सब लोग इतना खुश होकर कहाँ जा रहे हैं। तब उस किसान ने एक युवक से पूछा कि इतने सारे लोग एक साथ कहाँ जा रहे हैं और यह सभी इतने प्रसन्न क्यों दिख रहे हैं। तभी वह व्यक्ति उस किसान से कहता है, ये सभी स्त्री व पुरुषों का झुंड पास ही के एक महात्मा जी के पास जा रहे हैं। कहा जाता है कि वह महात्मा जी इतने ज्ञानी हैं कि वह अपनी दिव्य दृष्टि से सभी मनुष्यों की बातों को तथा उनके भविष्यों के बारे में जान लेते हैं। फिर जिस किसी के जीवन में कोई समस्या हो तो उसका समाधान भी बताते हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। फिर उस किसान के मन में बात आई, क्यों ना मैं भी इन लोगों के साथ अपनी समस्या को लेकर उस ज्ञानी महात्मा जी के पास चलूँ। शायद मेरी समस्या का समाधान महात्मा जी कर दें। फिर वह किसान भी उन सभी के पीछे पीछे हो लिया। कुछ समय पश्चात वह किसान उन महात्मा जी के पास पहुंचता है। वह देखता है कि वह महात्मा जी एक बड़े सिंहासन पर बैठे हैं और उनके आसपास बहुत ही संख्या में लोग खड़े हैं। फिर वह महात्मा जी उन व्यक्तियों में से एक एक व्यक्ति को बुलाते हैं और उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं। वह किसान भी आगे आकर खड़ा हो जाता है। फिर महात्मा जी उस किसान को अपने पास बुलाते हैं तो वह किसान महात्मा जी को प्रणाम करता है। महात्मा जी कहते हैं, हे पुत्र, तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? तो फिर वह किसान महात्मा जी से कहता है कि हे विप्र, मैं अपने जीवन से बहुत ही परेशान हूँ।
मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। उस किसान की बातों को सुनकर महात्मा जी उस किसान के जीवन की सभी घटनाओं को अपनी दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं और महात्मा जी कहते हैं, हे पुत्र, मैं जो देख रहा हूँ, तुम इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हो। फिर वह किसान महात्मा जी को बोला, आप ही बताएं इसका क्या समाधान है। फिर महात्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम अपनी पत्नी को अपनी सारी बातें बता दिया करते हो, बल्कि तुम्हारा भाग्य बहुत ही उच्च कोटि का है। तुम्हारा भाग्य तो राजाओं जैसे योग का है, लेकिन तुम अपनी पत्नी को यह 3 बातें बताने के कारण तुम अभी तक गरीब हो। तो इस पर वह किसान भयभीत हो जाता है। तब वह महात्मा जी से बोलता है कि हे गुरुदेव, आप मुझको यह बताएं कि वह कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें कभी भी अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। तब वह महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, मैं तुमको इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुमको अत्यंत महत्वपूर्ण एक कहानी सुनाता हूँ। इस पर महात्मा जी ने उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, मैं तुमको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनाऊंगा। इस पर वह किसान महात्मा जी से कहता है, हे परमेश्वर, मैं आपकी इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनूंगा। फिर महात्मा जी बोले, हे पुत्र, किसी नगर में एक बहुत ही सुंदर महल था, जिसमें राजा विक्रमादित्य नाम का एक राजा राज्य किया करता था। वह बहुत ही वीर तथा अपनी प्रजा के लिए समर्पित बहुत ही कर्मनिष्ठ राजा था। उन्होंने अपने वीर प्रताप से कई युद्ध जीते थे। वह प्रतापी होने के साथ साथ बहुत ही दयालु भी था। वह अपनी प्रजा को बहुत ही प्यार किया करता था, इसलिए वह अपनी प्रजा के लिए कुछ न कुछ हमेशा दान दिया करता था और प्रत्येक नागरिक का ख्याल रखा करता था। उसकी प्रजा में कोई भूखों न रहे, इसका बेहद ख्याल रखा करता था, जिससे उसकी प्रजा भी उसके लिए जी जान से समर्पित रहती थी। और वह कभी कभी तो अपना भेष बदलकर नगर को चल दिया करता था कि कोई व्यक्ति किसी विपत्ति में न हो, कोई किसी को बेवजह परेशान नहीं कर रहा हो, और दुराचारी को कड़ी से कड़ी सजा देता था। राजा विक्रमादित्य भली भांति जानते थे कि अच्छा राजा वही है जो अपनी प्रजा के हर सुख दुख में काम आए। राजा विक्रमादित्य का विवाह एक अत्यंत सुंदरी से हुआ था। वे अपनी पत्नी को बेहद स्नेह किया करते थे। उनकी पत्नी भी उनसे बहुत प्रेम किया करती थी और उनके राजमहल में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी। उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। महाराज को घुड़सवारी करने का बहुत ही शौक था। वह अपनी रानी को खुश रखने के लिए हर ऐसो आराम महारानी को प्रदान किया करते थे, इसलिए उनका जीवन बहुत ही खुशी से चल रहा था। इसी प्रकार राजा रानी को बहुत वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन उनको किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है, जिस कारण राजा विक्रमादित्य और उनकी पत्नी बहुत ही चिंतित रहने लगते हैं। उन्होंने महारानी को न जाने कितने वेद हकीमों को दिखा दिया था, लेकिन उससे भी उनको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। एक दिन राजा अपने घोड़े पर सवार होकर उस नगर की ओर भ्रमण करने निकले। भ्रमण करते करते राजा विक्रमादित्य एक ब्राह्मण के द्वार पर जा पहुंचते हैं। तब उस ब्राह्मण की पत्नी घर में झाड़ू लगा रही थी। जब ब्राह्मण की पत्नी की नज़र राजा विक्रमादित्य पर पड़ती है, तो वह ब्राह्मण की पत्नी राजा को देखकर जल्द से जल्द अपने घर में चली जाती है। यह देखकर राजा विक्रमादित्य बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर वह अपने राजमहल की ओर चल देते हैं और उस ब्राह्मण की पत्नी के इस बर्ताव के बारे में सोचने लगते हैं और वह इस बात को सोच सोच कर परेशान रहते हैं। उनके मन में कई तरह के विचार उभरने लगते हैं। आखिर ब्राह्मण की पत्नी ने मुझे देखकर ऐसा बर्ताव क्यों किया? फिर वह अपनी एक सेना से कहते हैं कि उस ब्राह्मण की पत्नी को बंदी बनाकर मेरे पास ले आओ। अपने राजा की आज्ञा पाकर सैनिक उस ब्राह्मण की पत्नी को बंदी बनाकर राजा के पास ले आते हैं। इस पर ब्राह्मण की पत्नी उस राजा से कहती है, हे राजन, आप मुझे इस तरह बंदी बनाकर क्यों लाए हैं? तब राजा विक्रमादित्य उस ब्राह्मण की पत्नी से कहते हैं कि कल जब मैं नगर में भ्रमण कर रहा था, तब किसी ने भी मुझे देखकर कोई बर्ताव नहीं किया था। तब तुम्हारे घर पर पहुंचा तो तुम मुझे देखकर अपने घर में क्यों चली गई थी? राजा की बात सुनकर ब्राह्मण की पत्नी राजा विक्रमादित्य से कहती हैं, हे राजन, आप सर्वज्ञ
संपन्न हैं और आप दयालु भी हैं। आप निसंतान हैं, इसलिए सुबह सुबह कोई व्यक्ति आपकी शक्ल देख ले उसका तो पूरा दिन ही बर्बाद हो जाता है। उस ब्राह्मण की पत्नी की बातों को सुनकर राजा विक्रमादित्य सोचते हैं कि यह स्त्री सत्य कह रही है। ऐसा सोचकर वे बहुत दुखी हो जाते हैं और उस ब्राह्मण की पत्नी को आज़ाद कर देते हैं। अब राजा के मन में और भी संतान के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है। राजा सोचने लगते हैं कि अब मैं हर तरीके से जब तब पूजा पाठ जो भी मुझसे होगा वो करूँगा जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो सके। फिर राजा विक्रमादित्य बहुत से यज्ञ जब तब अनुष्ठान करवाते हैं, लेकिन उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। इस पर राजा और रानी दोनों सोच में डूब जाते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है हमारे साथ। हमारा राज्य में अब क्या होगा, हमारे वंश का अब क्या होगा, हमारे वंश का उत्तरदायी अब कौन बनेगा, अब हमारे राज्य को कौन संभालेगा। यह सोच सोचकर कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजा फिर से नगर में भ्रमण करने निकलते हैं। काफ़ी चलने के बाद वे एक घने जंगल की ओर चले जाते हैं। वहाँ राजा को एक महात्मा दिखाई देते हैं। वे देखते हैं कि वह साधु अपनी ध्यान में साधना में लीन है। फिर राजा उस साधु के नज़दीक पहुँच के खड़े हो जाते हैं। तब साधु की नज़र राजा पर पड़ती है तो वह पूछते हैं कि हे राजन, आप बहुत ही चिंतित लग रहे हैं, क्या कारण है। इस पर राजा कहते हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो मुझे देखकर सब ज्ञान हो गया होगा कि मैं किस विषय को लेकर चिंतित हूँ। इस पर साधु कहता है, हाँ मैं जानता हूँ राजन, आप किस दुविधा से गुजर रहे हैं। इस दुविधा का समाधान मेरे पास है। पर वह साधु अपनी पोटली में से थोड़ा चावल निकालता है और राजा विक्रमादित्य को देता है और कहता है कि यह चावल अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। पर हे राजन, आपको पुत्र की प्राप्ति तो होगी, लेकिन वह पुत्र केवल 20 वर्ष तक ही जिंदा रहेगा और मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि आपके भाग्य में संतान का योग है ही नहीं। इसके बाद राजा अपने राजमहल को चल देते हैं और अपनी रानी को इस बात की जानकारी देते हैं। राजा की बात को सुनकर रानी बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है। इस पर राजा कहता है, हे प्रिय, आप इन चावलों को खा लो, शायद हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। वैसे तो रानी को विश्वास नहीं होता है, लेकिन वह अपने पति की चिंतित देखकर वह चावल को खा लेती है। फिर कुछ समय पश्चात उसके यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा और रानी बहुत ही खुशियाँ मनाते हैं। सारा नगर जगमगा उठता है। राजा का पुत्र बहुत ही सुंदर था और वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह बहुत ही प्रतापी, ज्ञानी, अति सुंदर था। उसको देखकर कोई भी मुक्त हो जाता था। जब राजा और रानी उस साधु की बताई हुई बातों को याद करते थे तो उनके मन में कुछ न कुछ हलचल पैदा हो जाती थी। उसने कहा था कि तुम्हारा पुत्र 20 वर्ष तक ही जिंदा रहेगा। अब उनका पुत्र 20 वर्ष के नज़दीक हो जाता है। उन्हें अपने पुत्र को लेकर बहुत ही चिंता रहती है। राजा ने अपने पुत्र का नाम देवानंद रखा। देवानंद को उसके गुरुओं ने शस्त्र विद्या में निपुण शिक्षा दी। जब देवानंद किशोरावस्था में आता है तो राजा उसका विवाह एक अत्यंत सुंदरी से कर देते हैं। उन दोनों के विवाह को 2 वर्ष ही बीतते हैं और अब वह देवानंद 20 वर्ष का हो जाता है। एक दिन राजा का पुत्र देवानंद नगर में भ्रमण के लिए अपने पिता से आज्ञा मांगता है, जिस पर राजा ने उससे कहा कि हे पुत्र, तुम नगर के भ्रमण के लिए अवश्य ही जाओ, लेकिन तुम एक बात का ख्याल रखना, तुम अपनी पत्नी से कभी भी यह बात मत बताना कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। इस पर उसका पुत्र कहता है, ठीक है पिता श्री, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूँगा। फिर देवानंद नगर की ओर भ्रमण के लिए निकल जाता है। वह अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताता। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। देवानंद अक्सर भ्रमण को जाता और वापस आने पर नगर में आ जाता। इस पर एक दिन देवानंद की पत्नी को भ्रम हुआ कि यह अक्सर बिना बताए कहाँ जाते हैं। इस पर रानी कहती है, हे प्रिय, आप अक्सर नगर की ओर जाते हैं, आप कहाँ जाते हैं, इसके बारे में मुझे जानने का पूरा हक है। मैं आपकी पत्नी हूँ। इस तरह की जिद को देखकर देवानंद अपनी पत्नी को बहुत ही समझाते हैं, लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रहती है। इस पर राजकुमार बोले, हे प्रिय,
अगर मैंने तुमको यह बात बता दी तो मैं तुमको दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। इस पर रानी ने कहा, आपको मुझे बताना ही होगा कि आप कहाँ जाते हैं, आप अक्सर किससे मिलते हैं। इस पर राजकुमार बोले, मैं तुमको चावल के कुछ दाने देता हूँ, इसको अपने दोनों मुट्ठियों में रख लो। अगर तुम दाएं हाथ के चावलों के दानों को मेरे ऊपर फेंक दोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। फिर तुम बाएं हाथ के चावलों को मेरे ऊपर फेंकोगी तो मैं तुम्हें पहले जैसा ही मिल जाऊँगा। और एक बात का ख्याल रखना, अगर तुम यह करना भूल जाती हो तो मैं तुमको फिर कभी नहीं मिल पाऊँगा, यह तुम याद रखना। रानी कहती है, ठीक है। फिर रानी अपने पति के ऊपर जैसे ही चावल फेंकती है, वह एक बड़े से घोड़े पर बैठा जिसका बाल बहुत ही लंबे एक भयानक लग रहा था। रानी यह देखकर घबरा जाती है और चावल बाएं हाथ के चावलों को फेंकना भी भूल जाती है। फिर वह राजा उस घोड़े पर सवार होकर दूर नगर की ओर निकल जाता है और फिर वह रानी को कभी नहीं मिल पाता है। इस पर महात्मा जी किसान से कहते हैं, हे पुत्र, मैं तुमको बताता हूँ कि इन 3 बातों को कभी भी अपनी पत्नी को भूलकर नहीं बताना चाहिए। पहली, अपनी पत्नी को परिवार के बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहिए। दूसरी, अपनी गुप्त बात कभी भी अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के पेट में कोई भी बात नहीं पचती है। तीसरी बात, जिस बात को बताने पर आपके प्राण जाने की आशंका हो, उस बात को बताने पर आपके माता पिता को कष्ट हो, ऐसी बातों को अपनी पत्नी को कभी नहीं बताना चाहिए। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।